CSS जो है ना, सब लोग कहते हैं हमने देना है, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता वो क्यों देना चाह रहे हैं। ऑनेस्टली मेहनत करें उसके लिए। मेरा बहुत कम टाइम था, मेरे पास 3 मंथ्स से बस मैं पढ़ती थी, सोती थी, पढ़ती थी और नमाज़ें पढ़ती थी। आपकी तो एक बाज़ोक साइड है, फिर आप को करिकुलर में भी सबसे आगे हैं माशाल्लाह से, फिर आप डॉक्टर भी हैं, पर उसके अलावा आप सिविल सर्विसेज में भी जा चुकी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आप मतलब इतनी नेमात खुदा ने आपको दी हैं, मैं हम गिनना शुरू करें तो वो बहुत कम है। तो आप ये कि मेरी दुआएं आपके साथ हैं, खुदा आपको और ज़्यादा मज़ीद तरक्कियाँ अता फ़रमाए। और इसके साथ ही आप कोई लास्ट में अपनी ऑडियंस को कोई पैगाम देना चाहें तो कोई अच्छा सा, जिस तरह अभी लास्ट बाबा फ़रीद का बहुत खूबसूरत शेर आपने अर्ज़ किया, इसके साथ ही कोई और पैगाम, ये जो ट्रेंडिंग में लोग आपके जो फ़ैन्स हैं इस टाइम, उनको क्या कहना चाहती हैं आप? I'd like to thank all of them for this much love और ज़्यादा अप्रिसिएशन के लिए। और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि लोगों ने इस चीज़ को ज़्यादा अप्रिशिएट किया है कि आई एम एकेडमिकली वेरी प्रोग्रेस्ड और अच्छा मेरी सारा रिकॉर्ड है और मैं इस चीज़ में आगे हूँ। तो I'd like to thank all of them और बाकी ये खुश रहें और खुश रहने दें। आपको व्लॉग्स बनाने का शौक़ है? पहले था पहले था। कोई काम नहीं छोड़ा इस लड़की ने, कोई काम नहीं, हर चीज़ पे कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा कर लिया हुआ आपने। अगर आपको चांस मिले एक्टिंग में जाने का, फिर? नहीं, एक्टिंग वगैरह नहीं कर सकती बिकॉज़ आई एम अ सिविल सर्वेंट, तो थोड़ी लिमिटेशन होती हैं। तो कोई एक्टर पसंद है आपको? एक्टर सच कोई ख़ास पसंद नहीं, काफ़ी सारे अच्छे हैं, सारे ही अच्छे हैं। पाकिस्तानी तो ऑलमोस्ट सारी अच्छी एक्टिंग करते हैं। सारी अच्छा, कोई बुरा है? नहीं, बुरा कोई नहीं, सारे अच्छे। जब आप वायरल हुई तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था इसके ऊपर? कुछ भी नहीं, वो तो सीरियस नहीं लेते इस तरह की चीज़ों को, तो वो भी इंजॉय कर रहे थे कि देखो सारा कुछ भी लोगों का जो होता है हो जाता है। तो बस घर की मुर्गी दाल बराबर तो नहीं? हाँ बस वो, लेकिन पूरी मुझे तो पता ही नहीं था, जब स्टेडियम में तो सिग्नल्स ही नहीं आ रहे थे तो हम लोगों को नहीं पता था। जब घर वापस आई हूँ तो मेरी फ्रेंड्स ने इतनी वीडियोज़ बना के मुझे सेंड की थी वायरल होने से पहले से ही, और जब आई थी तो पहले ही हुई थी। फिर हर तरफ इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हज़ारों हैं। तो मुझे ये बताएं कितने बहन भाई आपके? हम 6 बहन भाई हैं माशाल्लाह, और मैं सेकंड लास्ट छोटी हूँ, मतलब मेरे से बड़े 4 हैं और 1 छोटी है। बाकी सारे पे इतने कंसिस्टेंसी रखने वाले, इतने बाज़ौक़ और इतने मतलब सारे ऑफिसर्स हैं। माशाल्लाह मेरी पूरी फैमिली काफ़ी कैपेबल है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, और जो मैंने CSS किया या मैंने MBBS किया उसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट उनको जाता है। और लाइक मेरी जो सबसे बड़ी बहन है वो कैनेडा में लेक्चरर रही हैं, फिर उनकी PhD इज़ डूइंग PhD राइट नाउ। फिर मेरे भाई हैं, ही इज़ अ लॉयर और ही इज़ ऑल्सो अ बिजनेसमैन। फिर एक और भाई हैं, ही इज़ ऑल्सो अ लॉयर। फिर मेरी बहन है, शी इज़ ऑल्सो PhD इन पोलिटिकल साइंस एंड शी इज़ टॉपर बाय द वे फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, एंड शी इज़ ऑल्सो लेक्चरर राइट नाउ। और फिर मैं हूँ, और फिर मेरे से छोटी बहन है, वो भी डॉक्टर बन रही है। नहीं, मुझे ये माजरा बताएं, मुझे या तो वो कुलिया बताएं कि ये सब ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे वो वाला फॉर्मूला बताएं जो कि हम अपनाएं और हम भी इसी लाइन में जाएं। असल में ये सब ना आपके पेरेंट्स की सोच होती है। मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड हैं। दे आर लाइक, आपने बच्चा, हर बच्चे पे वो मेहनत करते हैं, वो किसी बच्चे को पीछे नहीं रहने देते, वो उसको हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे, वो उनको जो उनको चाहिए होगा, जैसा इन्वायरमेंट चाहिए होगा, हर चीज़। मेरे फादर ही इज़ अ सोशल एक्टिविस्ट, और उन्होंने बेसिकली, मेरी फैमिली है बहावल नगर की, इट्स रियली स्मॉल सिटी। तो उन्होंने, मेरे फादर ने आज से 10-12 साल पहले हम लोगों को लाहौर शिफ्ट करा दिया था, बिकॉज़ देखिए उस वक्त ही वो कितनी ज़्यादा आगे उनकी सोच थी कि उन्हें पता था कि तालीम से ही इंसान आगे जाता है, तालीम से ही पहचाना जाता है। तो उन्होंने उस वक्त ही अभी हम लोगों को अलहदा कर दिया, मेरी मदर, हम सब लोगों को यहाँ पर लेकर हम लोग रहे, हम स्ट्रगल भी किया, हर तरह का टाइम देखा। तो ये वहाँ पे मेरे फादर अकेले थे और यहाँ पे हम लोग अकेले थे, तो ही वाज अर्निंग फॉर अस और हम यहाँ पर कर रहे थे सब कुछ। तो ये फैमिली का वर्क होता है, सारा का सारा टीम वर्क होता है जो आपको आगे लेके जाता है। तो मेरे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है, जिन्होंने खुद हार्डशिप्स फेस करके हम लोगों को बेस्ट चीज़ प्रोवाइड की। अच्छा, जहाँ पे लाखों लोगों ने आपको बहुत सराहा है, आपकी बहुत तारीफ़ की है, अच्छे लोगों ने पॉजिटिव लोगों ने पॉजिटिव बातें की होंगी, लेकिन ये यहाँ पे नेगेटिव भी लोग हैं ना, जैसे अंधेरी में शॉपरों की तरह आ जाते हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? कोई ऐसी बात जो आपको बहुत बुरी लग गई हो, उनके लिए क्या कहना चाहिए?
नहीं, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा और नेगेटिव कमेंट्स भी आए हैं। लोग कहते हैं भाई ये भी नहीं भी कर देंगे वायरल, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। मैं तो चीज़ें पढ़ती हूँ और इन्जॉय करती हूँ। इट्स फन, इट्स लाइक पार्ट ऑफ द लाइफ ना, कि हर चीज़ पॉजिटिव तो नहीं हो सकती, ऐसा तो कभी भी नहीं होता। इवन कोई मूवी भी देखें तो वो सारी फ़नी तो नहीं होती, उसमें कोई कोई डार्क पार्ट भी होता है। तो हाँ, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, आई एन्जॉय इट। लाखों लोग जो है CSS का इम्तिहान देते हैं या देना चाहते हैं। आप ये बताएं कि आपकी स्टडीज़ की जो रूटीन क्या थी, CSS के तालिबात और तलबा को क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली ना CSS जो है ना, सब लोग कहते हैं हमने देना है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता वो क्यों देना चाह रहे हैं। पहले तो आपने ये सोचना है कि आपने देना है क्या, आप जो आपका मकसद है ज़िंदगी का वो तभी पूरा होगा जब आप CSS करेंगे। अगर आपको लगता है द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ येस, तो आप डेफिनेटली दें। दूसरी बात ये, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आनी चाहिए ड्यूरिंग योर टाइम पीरियड। बेशक आप 3 महीने, 6 महीने, साल, जितना मर्ज़ी आपने टाइम लगाना है ना, उस टाइम में आपकी डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। आपका लाइफ गोल होना चाहिए कि ये मेरा मैंने ये करना है और ये मैंने करके ही रहना है, ठीक है। आप ऑनेस्टली मेहनत करें उसके लिए। बाकी ये है कि मेरा बहुत कम टाइम था, मेरे पास 3 मंथ्स थे, तो मैंने 14 आवर्स डेली में पढ़ती थी और बस मैं पढ़ती थी, सोती थी, पढ़ती थी और नमाज़ें पढ़ती थी। तो आपने पढ़ाई भी करनी है, आपने ऑनेस्ट भी रहना है, आपने अपनी कलीग्स की भी हेल्प करनी है जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आपने नमाज़ें तो लाजमी पढ़नी है, नमाज नहीं छोड़नी। कहते हैं कंसिस्टेंसी के लिए कोई ना गहरा रोग खाया हुआ होना चाहिए। आप बताएं कंसिस्टेंसी कैसे रखी जाए? कंसिस्टेंसी आई फील, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हूँ ना, मेरा एक दिन भी अगर मैं कुछ ना करूँ तो मुझे लगता है दिन ज़ाया हो गया है। तो ये चीज़ तो मैं अल्लाह ने ही दी है कि मुझे हर वक्त दिल करता है मैं कुछ ना कुछ करूँ, कुछ अचीव करूँ। ज़िंदगी एक नेमत है, फालतू नहीं बैठे रहना चाहिए। तो यही चीज़ मेरे में थी कि यार वेस्ट नहीं करना ज़िंदगी को। आज से 5 से 10 साल बाद जब मैं अपने आप को देखूँ तो मुझे पता हो मैंने कुछ अचीव किया इस टाइम पीरियड में। मेरे बच्चे जब देखें मुझे तो वो प्राउड फील करें, मेरे बहन भाई, मेरे पेरेंट्स, हर एक को मेरे पे फ़ख्र होना चाहिए। तो बस यही चीज़ काम करा लेती है। देखें, लारा ऐप सिर्फ एक बज़ाहिर एक दिखता खूबसूरत चेहरा नहीं है, ये इनरली बहुत बहुत खूबसूरत हैं। इनसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा। लारा, पर्सनली मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अभी तक सिर्फ हम आपका चेहरा देख रहे थे, माशाल्लाह आपके चेहरे की तरह आपके अंदर की अच्छाई भी आपके अल्फाज के ज़रिए से बाहर निकली। तो मौला का फरमान है कि इंसान अपनी ज़ुबान के नीचे छुपा होता है। तो आप बहुत खूबसूरत हैं, खुदा आपको मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए और इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहें। इसी के साथ सैयदा शिफा नकवी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।